नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिनतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में हम शून्य के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो के बारे में चर्चा करेंगे। शून्य की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें नीचे पॉइंट आउट किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है, किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी संख्या अपरिवर्तित रहती है। कहने का मतलब है, जैसे मान लिया जाए 5 ले लें और 5 में 0 को जोड़ें तो ये 5 ही मिलेगा। इसी तरह से दूसरी कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लिए 7 ले लिए। 7 में से यदि 0 को घटाएंगे तो 7 ही आएगा, यानी संख्या जो है वो अपरिवर्तित रह रही है जब 0 को जोड़ा जाता है या फिर 0 को घटाया जाता है किसी संख्या से। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। इसका कहने का मतलब है, जैसे मान लिए कोई संख्या 5 ले लिया, अब 5 में यदि हम 0 का गुणा कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। इसी तरह से मान लीजिए कोई दूसरी संख्या ले लें, -3 ले लें, -3 में यदि हम 0 का गुणा करें तब भी ये कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से किसी संख्या में यदि शून्य का गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू शून्य ही होगी, गुणनफल शून्य होगा। नेक्स्ट है, किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल शून्य होता है। कहने का मतलब है कि शून्य है, उसमें किसी संख्या से भाग दे रहे हैं। जैसे मान लिया 3 है, 3 से यदि हम शून्य में भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू शून्य ही आएगी। दूसरी कोई संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए 0 में -3 से भाग करेंगे तब भी शून्य ही आएगा। तो इस तरह से किसी भी संख्या से यदि हम शून्य को भाग करेंगे तो उसका मान शून्य ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शून्य से किसी संख्या को भाग देने की संक्रिया अर्थहीन होती है। यानी किसी संख्या में यदि हम शून्य से भाग दें, जैसे मान लिया 7 ले लिया और 7 को हमको शून्य से भाग करना है, तो ये निर्धारित नहीं है मान, ये अनिश्चित है, ये अर्थहीन है। क्यों? क्योंकि अगर जो हम भाग की प्रॉपर्टी देखें तो उसमें होता क्या है, हमेशा भाजक के साथ यदि भागफल का गुणा किया जाए तो वो भाज्य के बराबर आता है। तो यहाँ से यदि शून्य को देखा जाए तो शून्य एक भाजक है और यहाँ पे जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यह एक भागफल है। तो शून्य के साथ यदि हम इस भागफल का, जिसका मान कुछ भी हो, और शून्य के साथ इसको गुणा किया जाए तो ये कभी भी 7 के बराबर नहीं आएगा, ये शून्य ही आएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब हम किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो अर्थहीन होता है। अब लास्ट पॉइंट है, शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम 1 मिलता है। यानी शून्य को छोड़ करके, यानी शून्य पे पावर शून्य को छोड़ करके बाकी कोई संख्या ले लें, इसका मान तो अपरिभाषित है, अपरिभाषित, लेकिन इसको छोड़ दिया जाए तो मान लीजिए कोई भी दूसरी संख्या ली, दूसरी संख्या जैसे मान लिया 2 ले ली, 2 पर 0 का पावर चढ़ाए तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। कोई बड़ी संख्या ले ले, जैसे मान ली 15 ले ले, 15 पर अगर जो शून्य का घातांक चढ़ाते हैं तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। फिर इसी तरह से मान लीजिए 125 ले लिए, 125 पर शून्य का पावर चढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो शून्य के अतिरिक्त यदि किसी संख्या पर हम शून्य का पावर चढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू सदैव 1 आती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।